दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपकी समय हमारे साथ में। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्शन में क्या होता है। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्शन में क्या होता है। तो हम बात करेंगे आज पर फार्मा के अकॉर्डिंग, और फार्मा में प्रोडक्शन कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या होते हैं। तो हमारा शुरू से टॉपिक रहा है मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन कैसे बनाई जाती है और मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से होके और मेडिकल शॉप तक पहुंचती है। और हम बात कर रहे हैं ओएसडी प्रोडक्शन इन फार्मा। तो ओएसडी प्रोडक्शन में डिवाइड की गई है छः भागों में। तो उसमें से एक लिक्विड भी मैंने ऐड कर दिया है, लिक्विड का। तो ऐसे हो गए 5 और मैंने लिक्विड का एक ऐड करके वो हो गए 6। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्टेज है ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम आगे वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप हमारे वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वीडियो को देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। फर्स्ट स्टेज है हमारा ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन में ओनली फॉर ग्रेनुलेशन में ही आपको बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे एरिया देखने को मिल जाएंगे। लाइक ग्रेनुलेशन में होता है ग्रेनुलेशन, ब्लेंडिंग, रूस्टर कोटर और फ्लो कोटर। ग्रेनुलेक्स और फ्लो कोटर एक ही है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग कंपनियों में। और एक रोल कम्पेक्टर। ये सारी चीज़ें ग्रेनुलेशन में आ जाती हैं। एंड सेकंड आती है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में एक टैबलेट बनती है, टैबलेट गोली जो हम लोग खाते हैं, वो कंप्रेशन में होती है। ग्रेनुलेशन के ठीक नेक्स्ट चीज़ बाद ब्लेंडिंग आती है, ब्लेंडिंग के बाद ठीक कंप्रेशन आती है। अब कंप्रेशन के बाद आती है कोटिंग। तो कंप्रेस्ड की हुई टैबलेट की कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग सारी टैबलेटों की नहीं होती है, वो BMI मतलब BPR या R&D किया गया रहता है। कौन सी टैबलेट कौन सी प्रोडक्ट का कोटिंग करना है और कौन सी प्रोडक्ट का कोटिंग नहीं करना है। तो जिसकी करनी होती है उसकी हम कोटिंग करते हैं, जिसकी नहीं करनी होती उसकी कोटिंग नहीं होती है। तो नहीं है कि सारी टैबलेटों की कोटिंग की ही जाए। ये हो गया कोटिंग। कोटिंग बाद में आता है कैप्सूल फिलिंग। तो कैप्सूल फिलिंग में जो रूस्टर कोटर होता है, कोटर होता है, उनमें से जो हमारे पैलेट रेडी होकर आते हैं उसको कैप्सूल में जाती है फिलिंग के लिए। तो कैप्सूल में पाउडर भी फिलिंग होता है और कैप्सूल में पैलेट भी फिलिंग होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे कैप्सूल फिलिंग में होती है। कैप्सूल फिलिंग के बाद हमारे आता है पैकिंग में। तो पैकिंग में हमारा जो भी प्रोडक्ट निकल के आता है, कंप्रेशन और कोटिंग और कैप्सूल की, वो सारी चीज़ें जाके पैकिंग में पैक होती है ब्लिस्टर मशीन में, जिसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं। और एक स्ट्रिप पैकिंग मशीन होती है जो एल्युमिनियम के फॉइल से दोनों साइड से अनट्रांसपेरेंट होती है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, जो कि नहीं दिखती है। और एक ट्रांसपेरेंट होती है जिसमें हमारा वाइट कलर का स्ट्रिप पॉलीथीन टाइप का रहता है जो हमें दिखता है बाहर से गोली है आपको पैकिंग। उसके बाद आता है लिक्विड का। तो ओएसडी में नहीं आता है लिक्विड, एक अलग ही प्लांट है, उसके लिए अलग ही बनाई जाती है। तो लिक्विड में से खांसी का सिरप बनता है और भी बहुत सारे मतलब दवाइयाँ हो गई, खांसी की, सर्दी बुखार, छोटे बच्चों की, और भी बहुत सारी सिरप जैसे की हो गई, लीवर की सिरप हो गई, खांसी की सिरप हो गई, विटामिन की सिरप हो गई। ये सारी चीज़ें लिक्विड में तैयार होता है, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग में तैयार होता है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। सारी टॉपिक को थोड़ा खुल के जानते हैं कि उनमें होता क्या है, प्रोसेस पूरा देखते हैं, सीखते हैं। रॉ मटेरियल हमारे ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट में आती है, पहले उसकी शिफ्टिंग की जाती है ताकि उसमें से कोई पार्टिकल, उसकी बॉन्डिंग जो रखे रहते हैं उसमें मॉइस्चर आ जाती है, उसकी बॉन्डिंग, उसकी पॉलीबैग में रखने से वो मटेरियल बॉन्ड बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उनकी बॉन्डिंग तोड़ी जाती है, शिफ्टिंग करने से उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, वो मटेरियल एक्टिव हो जाते हैं। उसमें कोई पार्टिकल हुआ, ब्लैक पार्टिकल हुआ, सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती हैं। वो शिफ्टिंग करने के बाद उसकी मटेरियल की बाइंडिंग होती है। या तो कोई बैच बाइंडिंग वाला होता है, मतलब सॉल्यूशन से उसमें, जैसे कि आटा गूँथते हैं हम, सेम प्रोसेस होता है बाइंडिंग। तो बाइंडिंग करने का प्रोसेस मतलब ग्रेनुलेशन लेने का प्रोसेस RMG में होती है। और कोई बैच होती है जो स्प्रेइंग का, तो वो डायरेक्ट शिफ्टिंग करके वो स्प्रेइंग में, मतलब उसमें सोल्यूशन स्प्रे की जाती है, उसमें नोजल होते हैं, गन लगे रहते हैं, वो टॉप स्प्रे काम करते हैं। तो जो मटेरियल हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग, जो ग्रेनुलेशन हम लेते हैं, तो ग्रेनुलेशन लेने वाले प्रोडक्ट को उसको शिफ्टिंग की जाती है। शिफ्टिंग करने के बाद उसको RMG में ट्रांसफ़र की जाती है। RMG में ग्रेनुलेशन ली जाती है, उसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं। ड्राई मिक्सिंग होती है, उसके बाद सोल्यूशन मिक्सिंग होती है, उसके बाद नीडिंग होती है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग करके बैच को का पर्पस होता है, जिसमें हमने ग्रेनुलेशन लिया। ग्रेनुलेशन में हम देखते हैं एम्पेरेज लोड कितना आता है। एम्पेरेज लोड क्या होता है, जिससे कि RMG में एक ब्लेड होती है, इम्पेलर जिसको बोलते हैं, वो इम्पेलर घूमता है।
या तो इम्पेलर क्लॉकवाइज घूमता है और चॉपर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ताकि वो लम्ब्स को तोड़ सकें उसके अपोजिट। ये हो गया ग्रेनुलेशन, ट्रांसफ़र होती है एफ में ट्रांसफ़र होती है, या तो एफ हो या तो एफ हो। एफ क्या है और एफ क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अलग से, इसकी एक पार्ट बनाऊंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें एफ और एफ में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद हम एफ में मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एफ में जब तक हम प्रोडक्ट को ड्राइंग करते हैं। कभी किसी में मतलब प्रोडक्ट टेम्परेचर फिक्स होता है कि इतना प्रोडक्ट टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट हमारा ड्राइंग हो गया, और उसकी एलओडी चेक करते हैं। एफ और एफ का एंड पॉइंट हमारा लॉस ऑन ड्राइंग होता है कि एलओडी मशीन होती है, हैलोजन मॉइस्चर एनालाइजर जिसको बोलते हैं। तो वो थर्मोग्रेविमेट्रिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है और हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट में कितने मॉइस्चर, मतलब कितना ड्राइंग हो गया, कितने मॉइस्चर थे। तो हमारा मॉइस्चर ऑब्जर्व मतलब हमको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में इतने मॉइस्चर हैं, उसकी लिमिट होती है इतने से इतना %, तो उस % के बीच में आ जाती है तो हमारा प्रोडक्ट ड्राइंग हो जाता है। देन हम प्रोडक्ट को उसकी साइजिंग होती है, साइजिंग में हम क्वाड्रो यूज कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट को लम्ब्स को तोड़ता है, जो भी उसमें गड्ढे बन जाते हैं प्रोडक्ट में, लम्ब्स जिसको बोलते हैं, उनको तोड़ देता है। तो उस मटेरियल को ब्रांडिंग के लिए हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद वो मटेरियल ब्रांडिंग में जाता है। एक ब्लेंडर मशीन होता है जो कि ऊपर इमेज में आप देख रहे हैं, ये ब्लेंडर होता है। ब्लेंडर भी बहुत टाइप के होते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये ब्लेंडर है, तो ब्लेंडर में हम मटेरियल को लोड कर देते हैं। उसके बाद उसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा ग्रेनुल्स होता है जो कि कंप्रेशन में काम करता है। एक्स्ट्रा ग्रेनुल्स मतलब हमारा एरोसिल आ जाता है, कभी टाल्क आ जाता है, तो मैग्नीशियम होता है, और कभी स्टार्च, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा ग्रेनुल्स में आते हैं। तो वो हमारे कंप्रेशन में वर्क होता है जिससे कि हमारा फ्लो बना रहे। तो इसकी भी डिटेल्स हम कंप्रेशन में देंगे, कंप्रेशन की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। उसके बाद हम ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग होने के बाद 5-10 मिनट जो भी है टाइमिंग उसका, वो ब्लेंडिंग होता है, गोल गोल घूमता है मतलब राउंड, और उसमें मिक्सअप होते हैं, अच्छे से मिक्सअप यूनिफॉर्म में मिक्सअप हो जाते हैं। यूनिफॉर्म कंडीशन मिक्सअप होने के बाद वो फिर अनलोडिंग होते हैं। उसके बाद वो कंप्रेशन के लिए जाती है। ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग स्टेज फुल पूरा हो गया। ये हमारे ग्रेनुलेशन स्टेज में आते हैं ये सारी चीज़ें, इतना स्टेज हम ग्रेनुलेशन में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोस्टर में। तो रोस्टर में पैलेट होता है, जैसे कैप्सूल, जो हम कैप्सूल खाते हैं उसके अंदर जो दाने भरे रहते हैं उसको हम पैलेट बोलते हैं फार्मा में। तो वो पैलेट है, तो उस पैलेट को तैयार हम रोस्टर कोटर में करते हैं। वो पैलेट कहीं से बन के आता है, शुगर स्पेयर आते हैं, वो शुगर स्पेयर पे हम उसमें स्प्रेइंग करते हैं। वो बॉटम स्प्रे चलता है। बॉटम स्प्रे में भी 6 गन, 4 गन, 1 गन मशीनों की कैपेसिटी के ऊपर होती है, कितने के लीटर की मशीन है और कितने गन की है। गन भी बहुत प्रकार की होती है, गन भी 3-4 प्रकार की होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो गन प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गन इसमें यूज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है R&D के द्वारा। ओके, तो ये हो गया रोस्टर कटर। एक ग्रेनुलेक्स मशीन आती है, ग्रेनुलेक्स जिसको फ्लो कटर भी बोलते हैं, कहीं फ्लो कटर होता है तो कहीं ग्रेनुलेक्स होता है। ये पैलेट पे स्प्रे करती है, और एरोसिल और एपीआई मिक्स होकर वो आते हैं, और एक तरफ से सॉल्यूशन आता है और एक साइड से पाउडर आते हैं। ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू चलती है, और ये शुगर स्पेयर पे स्प्रे करता है। ओके, ये हो गया फ्लो कटर ग्रेनुलेक्स। और हम बात करते हैं अभी रोल कॉम्पैक्टर में। तो रोल कॉम्पैक्टर के बारे में, तो रोल कॉम्पैक्टर में मटेरियल को शिफ्टिंग करते हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको शिफ्टिंग करते हैं और डायरेक्ट उसको कॉम्पैक्टिंग के लिए लोड कर देते हैं मटेरियल। तो रोल कॉम्पैक्टर में वो फ्लेक्स तैयार होता है, लंबे लंबे फ्लेक्स तैयार होते हैं जिसकी हम हार्डनेस और थिकनेस चेक करते हैं। और उसके बाद हम उसको जब तक रोल कॉम्पैक्टिंग करते हैं, जब तक हमारा लिमिट में परसेंटेज हमारा होता है कि हमको इतना ग्रेनुल्स चाहिए, इतना दानेदार चाहिए और इतना फाइन्स मटेरियल और इतने ग्रेनुल्स चाहिए, उसको तब तक हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं। हमको उतना % मिल जाता है तो हमारे रोल कॉम्पैक्टिंग कंप्लीट हो जाता है, रोल कॉम्पैक्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन उस प्रोडक्ट को हम ब्रांडिंग के लिए, कोई प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए उसको ब्रांडिंग के लिए भेज देते हैं। उसके बाद वो ब्रांडिंग होती है, उसमें एक्स्ट्रा ग्रेनुल्स, एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें मिक्स होते हैं। उसके बाद वो रेडी फॉर कंप्रेशन हो जाते हैं। ये हो गया टोटल ग्रेनुलेशन का प्रोसेस। देन हम बात करते हैं अभी कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में टेबलेट रेडी करते हैं, गोली जो हम टेबलेट खाते हैं, जो ग्रेनुलेशन से प्रोडक्ट निकल के आता है उसमें वो कंप्रेशन में जाता है। कंप्रेशन में टेबलेट तैयार की जाती है फोर्स की, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो कंप्रेशन में कंप्रेशन मशीन होता है, उसका कंप्रेशन नाम है। तो कंप्रेशन में
ग्लेड की मशीनें होती हैं, पैमग्लेड होता है, एसीजी होता है, जिया होता है। ये सारी मशीनें ऑटो होती हैं और फेटे होता है। तो इसमें कॉम्पैक्टिंग होता है और प्रेसिंग द्वारा पंच, इसमें पंच लगे होते हैं। ये अपर पंच, लोअर पंच और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं जिसकी डिस्कशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी क्लियर एक टॉपिक बनाएंगे कंप्रेशन मशीन के बारे में ही। तो ये सारी चीज़ें होकर कंप्रेशन में कंप्रेस टैबलेट बनता है। तो टैबलेट बनने के बाद वो फिर मटेरियल जाती है कोटिंग में। कोई किसी मटेरियल को किसी प्रोडक्ट की कोटिंग में होती है तो किसी प्रोडक्ट की डायरेक्ट पैकिंग होती है। तो जिस मटेरियल की कंप्रेशन के बाद कोटिंग होती है तो उसको कोटिंग में सेंड करते हैं। तो कोटिंग में जाने के बाद उस प्रोडक्ट का कोटिंग होती है। कोटिंग भी दो या तीन प्रकार की होती है। तो कोटिंग में हम उसको एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर स्प्रे होता है जिसमें कभी एपीआई की लेयर होती है तो कभी कोई कलर लेयरिंग होती है। तो ये प्रोसेस कोटिंग में होती है। कोटिंग में भी स्प्रे नोज़ल होता है, गन लगा रहता है, उससे स्प्रे होती है। स्प्रे होने के बाद हमको कोटिंग डिपेंड करता है कि हमारा वेट, टैबलेट का वेट, हार्डनेस, थिकनेस और उसकी डीटी सही रहे। ये हो गया कोटिंग। जो रूस्टर और फ्लो कटर से मटेरियल निकल के आती है उसको कैप्सूल में सेंड करते हैं। तो कैप्सूल में जाने के बाद उसकी जो कैप्सूल हम खाते हैं वो जिलेटिन होती है, उसको जिलेटिन कवर होती है, उसमें कैप्सूल फिल की जाती है। और कैप्सूल भी दो तीन तरीक़ों की होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो कैप्सूल में एक आता है, एक हाफ पाउडर रहता है, तो हाफ कैप्सूल, हाफ पैलेट होता है। 2 टाइप्स ऑफ फिलिंग होती है उसमें, एक कैप्सूल और हाफ पाउडर, और कई कैप्सूल केवल पैलेट होती हैं। तो ये हो गया कैप्सूल के बारे में। अभी बात करते हैं हम पैकिंग में। अभी हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग में जो भी मटेरियल हमारा कैप्सूल फिलिंग हुआ और ये अपना कंप्रेशन टैबलेट हुआ, जो भी गोलियां बनती हैं, इन सब की पैकिंग होती है। एक बल्क पैकिंग होता है, बोतल पैकिंग की जाती है। बोतल पैकिंग जो बोतल में भर के आती है, 56 टैबलेट, 50 टैबलेट, 20 टैबलेट, जो भी है बोतल में, उसको बल्क पैकिंग बोलते हैं। और कई ब्लिस्टर में पैकिंग हो जाती है, स्ट्रिप में, जैसे कि टैबलेट हो गया। कई आपने देखा होगा कि स्ट्रिप पे लगा रहता है, ऊपर ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की लेयर एक कवर होती है जो दिखता है हमें टैबलेट अंदर से, बाहर से। तो ये ब्लिस्टर में काम करते हैं, जो उस मशीन का नाम उलमान भी बोलते हैं। और स्ट्रिप पैकिंग मशीन भी आती है जो एल्युमिनियम फॉइल होती है, दोनों साइड से एल्युमिनियम लगी रहती है। वो एल्युमिनियम पैकिंग में एल्युमिनियम फॉइल होती है और एल्युमिनियम के साथ पैकिंग की जाती है। वो स्ट्रिप पैकिंग मशीन है जो एल्युमिनियम के साथ पैक होती है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। और हम बात करना अभी नेक्स्ट हमारा है लिक्विड पैकिंग में हमारा बॉटल पैक, उसमें भी बॉटल पैक होता है। लिक्विड में हमारी लिक्विड मशीन होती है, लिक्विड पैकिंग मशीन होती है, जो कि पहले हमारी लिक्विड रेडी की जाती है। उसमें स्टीम, शुगर, जो भी मटेरियल हम रेडी करते हैं लिक्विड को, वो सारी मटेरियल को उसमें लोड करते हैं मशीन में। उसके बाद उसको स्लरी बनती है, उसकी सॉल्यूशन बनती है। देन उसमें जो भी उसका प्रोसेस पूरा करके उसके बाद वो बोतल पैकिंग के लिए रेडी होती है। उसके बाद मशीनों के द्वारा वो कितने ग्राम भरना है, कितने ml उसमें भरना है, वो सारी चीज़ें मशीन में सेट की जाती है सेट पॉइंट के द्वारा। और वो सारी चीज़ उसमें वो सारी मटेरियल बोतल में पैक होती है लिक्विड। उसके बाद उसमें कैप सीलिंग की मशीन आती है, वो कैप सील कर देती है। देन उसमें लेबल लगती है, लेबल लगने के बाद वो फाइनली पैकिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं जो प्रोडक्शन में होते हैं। देन हमारा प्रोडक्ट बाहर पैकिंग में आता है। पैकिंग होने के बाद तो वो प्रोडक्ट बाहर रिलीज़ के लिए जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आती हैं। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना ज़रूर। और हमारे नेक्स्ट पार्ट में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। और ये सारी चीज़ें जो भी मशीनें बताएं उन सब सारी मशीनों के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो बने रहिए हमारा चैनल के साथ और हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।